आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु से प्राप्त करें? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और आशीष दे? क्या आप चाहते हैं कि उसके आशीषों की चर्चा आप अपने जीवन से करें? जो बातें आज मैं बताने वाला हूं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जब आप इस वचन को सुनकर इस वचन के अनुसार करने की चौकसी करेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन से अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज हमारे बीच में है और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु आपसे अद्भुत रीति से बात करे अपने वचन के द्वारा। हम भजन संहिता 103 उसके 1 और 2 को पढ़ेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम पता मिस्टेक क्या करते हैं? हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम उसके उपकार को भूल जाते हैं। हम बहुत शॉर्ट माइंडेड लोग हैं। हम बुरी बातें हजारों साल याद रखना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी बातें भूल जाते हैं। पिछले दिनों प्रभु ने मुझे कैसे आशीष दिया, भूल गए। पिछले दिनों प्रभु ने मुझे कैसे सुरक्षा दिया, भूल गए। पिछले दिनों प्रभु ने मुझे किस प्रकार से हौसला दिया, भूल गए। बस याद ये रखते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु ने मेरी इस प्रार्थना को नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी वो प्रार्थना नहीं सुनी जो आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी और प्रार्थना को तो सुना है, लेकिन आप वो भी भूल कर बैठे हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करना काफी नहीं है। प्रार्थना में समय बिताना काफी नहीं है। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उन बातों के लिए उसे धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना भी उतना ही जरूरी है। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और आप बस यही याद करते हैं कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। आप यही बोलते रहते हैं, मैं तो घंटों प्रार्थना करता हूं। आप ये भी तो बोलिए, उसने आपकी प्रार्थना को सुना है, उसने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, धन्यवाद नहीं देते, वो भूल जाते हैं। हम पूछते हैं, पिछले हफ्ते आपने क्या सुना था, क्या सीखा था? याद नहीं है। लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ हो कलीसिया में, वो याद रहेगा। आपका दिमाग, आपका माइंड किस ओर चल रहा है, समझिए इस बात को। अगर आपका माइंड, आपका सोच, आपका विचार परमेश्वर के वचन की ओर है, तो आप प्रभु के भलाइयों को कभी नहीं भूलेंगे आप। लेकिन अगर आपका माइंड, आपका सोच, आपका विचार कुछ और दिशा में जा रहा है, आप समझ जाइए, आपको उसके भलाई याद नहीं आएंगे, बल्कि आप उन बातों को याद करेंगे जिन बातों की चर्चा परमेश्वर ने क्या कहा है, कभी मत करना। परमेश्वर आपके बीते हुए कल को लेकर बात नहीं करता, इसीलिए नहीं करता है क्योंकि जब आप बीते हुए बातों को स्मरण करते ना, याद करते हैं, आप फिर से वैसा ही बन जाते हैं। इजराइलियों को मिस्र से निकाला इसलिए कि वो अनंत जीवन के लिए तैयारी करे, अनंत जीवन के भागीदारी बन जाए, ताकि वो परमेश्वर के आशीष के देश में पहुंचे, परमेश्वर की आशीष में वो आशीषित हो जाए, परमेश्वर के जीवन में वो नया जीवन प्राप्त करे। लेकिन उन्होंने मिस्टेक क्या किया? पता मिस्टेक क्या किया? मिस्टेक ये किया कि वो जो घट रहा था उसके बारे में धन्यवाद नहीं दे रहे थे, बल्कि अपने पुराने जीवन को याद करके परमेश्वर पर दोष लगा रहे थे। ये बहुत डेंजरस है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बहुत डेंजरस है। आपके साथ क्या हुआ था आप वो याद कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है आप उसे भूल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? इन दिनों में जब हम प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं, प्रार्थना आपको ये नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जो सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं? आप सीख रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।
आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन सुन तो वो रहा है। आप बड़े हैं या सुनने वाला बड़ा है? प्रार्थना करने वाला बड़ा है या प्रार्थना सुनने वाला बड़ा है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दाऊद अपने मन को समझा रहा है, सिखा रहा है। आपका मन आपको धोखा देता है, मेरा मन मुझे धोखा देता है। अगर हम अपने मन को ना सिखाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। दाऊद क्या कह रहा है? उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। 10 साल पहले प्रभु ने आपके लिए क्या किया था, याद है? 20 साल पहले प्रभु ने आपके लिए क्या किया था, याद है? अगर आप उसके उपकारों को भूल गए, आप उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बहुत जरूरी है। दाऊद अगर अपने मन को सिखा रहा है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, जो व्यक्ति परमेश्वर के इतना करीब था, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे दिल के समान है, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरे दिल के बाद अगर कोई है तो वो दाऊद है। कितनी बड़ी बात है ये। और दाऊद कह रहा है ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा था दाऊद मेरे दिल के समान है। क्यों कहा था? क्योंकि वो अपने मन को भी सिखाता है कि हे मेरे मन, उसके उपकार को ना भूलना। जिस दिन आप उसके उपकार को भूल गए, उस दिन आप अनंत जीवन के रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि जितना आप उसके उपकार को याद करते हैं, उतना ही आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। उपकार को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रभु आशीष देता है। फिर उन तमाम बातों को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु और आशीष देता है। मैं आप सभी को आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, बस लेने वाले मत बनिए, देने वाले भी बनिए। आप प्रार्थना में जा रहे हैं तो परमेश्वर सिर्फ आपको मांगना नहीं बल्कि आपको देना भी सिखा रहा है। देना क्या है? धन्यवाद। उसके उपकार को भूलना नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, हर दिन जब मैं आप तक प्रभु के वचन को पहुंचा रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रभु आप लोगों से बात कर रहे हैं। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूं। मुझे वो अनुग्रह दे रहा है कि मैं आप तक वचन को पहुंचा सकूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप हर दिन उसके वचन के अनुसार काम करें। इसलिए वो चाहते हैं कि आप हर दिन उसके वचन के अनुसार चले। उसका वचन है जो आपको नया बनाता है। उसका वचन है जो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है। इसलिए जब आप उसके वचन को थामे रहेंगे, वचन को पकड़े रहेंगे, जिस प्रकार आज आपने सीखा, जो नहीं है उन बातों के लिए सोचना, विचारना, चिंता करना समय की बर्बादी है। लेकिन जो है, जो प्रभु ने किया है, उन बातों के लिए जब मैं धन्यवाद दूंगा, जब मैं आराधना करूंगा, जब मैं स्तुति करूंगा, उसके हर एक उपकारों के लिए उससे महिमा दूंगा। जब मैं अपने मन को सिखाता हूं, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, मैं जानता हूं जितना उसने मेरे लिए किया, आने वाले दिनों में उससे भी बढ़कर अधिक वो मेरे लिए करने वाला है। क्योंकि मैंने उन तमाम बातों के लिए उसे धन्यवाद दिया है, उसे धन्यवाद दिया है। कुछ साल पहले की बात है परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी ने मुझे किसी काम के लिए मदद किया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, जैसे कि मैं हमेशा हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ। पता है, वो बात उन्हें इतना पसंद आया, उन्होंने ये कहा, हमने तो उतना मदद भी नहीं किया पास्टर को, लेकिन फिर भी पास्टर ने धन्यवाद दिया। ये है धन्यवादी हृदय का इंसान। ये हो स्वभाव है। धन्यवाद देने वाले ऐसे होते हैं। धन्यवाद देने वाले किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करते हैं, बहुत बड़े काम का इंतजार नहीं करते हैं। वो हर एक छोटी बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं छोटी हो या बड़ी,
आपके प्रार्थनाओं का जवाब छोटा हो या बड़ा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप धन्यवाद देना सीखते हैं आपके हर एक प्रार्थना के लिए, जो जवाब प्रभु ने आपको दिया है, जो उत्तर प्रभु ने आपको दिया है, जो आंसर प्रभु ने आपको दिया है, जब आप उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखते हैं, उसके उपकारों की जब आप चर्चा करते हैं, उसके उपकारों के प्रति जब आप धन्यवादी होते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितना अभी तक परमेश्वर ने आपके लिए किया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा आप अपने जीवन में देखने वाले हैं। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आज हमें सिखा रहे हैं, अगर आप अपने आप को ऐसा बनाते हैं, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। दाऊद काम कर रहा है ना, परमेश्वर के नजदीक होने पर भी वो अपने आप को ऐसा बना रहा है। और ये पहला वचन नहीं है जो दाऊद ने अपने मन को बोला हो। दाऊद बोलता रहता है, क्योंकि दाऊद को पता था मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है, मेरा मन मुझे रोक रहा है कि मैं परमेश्वर के भलाइयों को याद करूं। हमारा मन हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। इसीलिए अपने मन को समझिए, आपका मन किस प्रकार से आपको धोखा दे रहा है। प्रार्थना में बैठते समय आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उसे डांटिए और कहिए यीशु के नाम से परमेश्वर के उपकारों के लिए उसे धन्यवाद दे। उसे डांटिए, उसे बोलिए, परमेश्वर के अजीजों, आप इस साल कुछ अद्भुत प्राप्त करने वाले हैं, बस अपने स्वभाव को बदल लीजिए। हालेलुया। जो बातें नहीं है उसके लिए चिंता मत कीजिए, जो प्रभु ने दिया है आपको, उन बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवादी बनिए, तब आपकी प्रार्थनाएं और सामर्थ्य होती जाएगी। आप प्रार्थना में और समय बिताने लगेंगे, और जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में जब आप बैठेंगे, आप उसके उपकारों के प्रति धन्यवाद से आप भर जाएंगे और आप उसे धन्यवाद देंगे, आप उसके उपकारों को याद करेंगे, और प्रभु आपके जीवन में और वो जोड़ता रहेगा। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर इस वचन को सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर से अधिक 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 प्राप्त करने के लिए इस काम को करना शुरू कीजिए। कुड़कुड़ाइए मत। जो काम पूरा नहीं हुआ उसके लिए कुड़कुड़ाइए मत। इजरायली लोग कुड़कुड़ाए, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं मिला। जहां से परमेश्वर उन्हें निकाल लाया वो वहीं पे वापस जाना चाहते थे। आप सोचिए इस बात को। 400 साल उन्होंने प्रार्थना किया, 400 साल बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें वहां से निकाला, लेकिन कुछ ही समय उन्होंने बिताया उस खुले आसमान के नीचे। उसके बाद फिर से वो दास बनना चाहते थे। हम में से कई लोग, हम अपने पुराने जीवन को याद करके पुराने जीवन में जीना चाहते हैं। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन जब आप प्रेजेंट की सिचुएशन, आपके वर्तमान के हालात को देखते हुए आप उसके उपकारों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उसके करीब जाते हैं, आप और प्रार्थना करते हैं, आप और प्रार्थना करते हैं, और वो आपको प्रार्थना में धन्यवादी बनना सिखाता है। और जब आप धन्यवादी बनते हैं, आप और प्राप्त करते हैं, ताकि आप और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, सभी के जीवन में प्रभु एक नया काम कीजिए। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु ऐसा आप काम कीजिए, ताकि पिता वो आपके उपकारों को याद करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। जो बातें उनके जीवन में घट रही है, जो बातें घट चुकी है प्रभु, उन तमाम बातों को याद करते हुए प्रभु धन्यवादी जीवन जीने के लिए, प्रार्थना में धन्यवादी समय बिताने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने आज के वचन को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए प्रभु निर्णय लिया है। मैं उन तमाम लोगों के जीवन में प्रभु आपके आशीष को उड़ेलता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।